सद्गुरु की पहचान कैसे करें? यह प्रश्न केवल शब्दों का प्रश्न नहीं है, यह आत्मा की सबसे गहरी पुकार है। जब किसी जीव के भीतर यह प्रश्न सच्चे भाव से उठता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी रूह अब इस संसार के अस्थायी सुखों से संतुष्ट नहीं है। वह अपने असली घर, अपने असली मालिक की ओर लौटने के लिए बेचैन हो उठी है। यह बेचैनी ही असली कृपा की शुरुआत होती है। संसार में अनगिनत मार्ग दिखाई देते हैं, अनगिनत लोग अपने अपने ज्ञान और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कोई चमत्कार दिखाता है, कोई मीठे वचनों से मन को बांध लेता है, कोई बाहरी आडंबरों से आकर्षित करता है। ऐसे में एक साधक के लिए यह समझना कठिन हो जाता है कि सच्चा मार्ग कौन सा है और सच्चा सद्गुरु कौन है। परंतु यह बात हमेशा ध्यान रखने योग्य है कि आत्मा की मंजिल केवल परमात्मा है और वहां तक वही पहुंचा सकता है जो स्वयं उस मंजिल को प्राप्त कर चुका हो। सच्चा सद्गुरु वह होता है जो इस संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। वह हमारे बीच रहता है, हमारे जैसा दिखता है, हमारे जैसे ही व्यवहार करता है, परंतु उसकी चेतना इस दुनिया की सीमाओं से बहुत ऊपर होती है। वह मन और माया के बंधनों को पार कर चुका होता है। उसका जीवन इस बात का प्रमाण होता है कि उसने जो पाया है, वह केवल पुस्तकों या सुनी सुनाई बातों का ज्ञान नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान है। जब कोई जीव ऐसे सद्गुरु के संपर्क में आता है, तो उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। यह शांति शब्दों में समझाई नहीं जा सकती। जैसे कोई थका हुआ यात्री लंबी यात्रा के बाद छांव में बैठता है और उसे सुकून मिलता है, वैसे ही आत्मा को सद्गुरु की उपस्थिति में विश्राम मिलता है। यह अनुभव ही पहली पहचान है, क्योंकि सद्गुरु का असली स्वरूप बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि अंतर की अनुभूति से पहचाना जाता है। सच्चा सद्गुरु कभी अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास नहीं करता। वह कभी यह नहीं कहता कि वह सबसे श्रेष्ठ है या वही एकमात्र मार्ग है। उसका स्वभाव बहुत सरल और विनम्र होता है। वह हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित। उसकी नज़र में सभी आत्माएं एक समान होती हैं, क्योंकि वह आत्मा को देखता है, शरीर को नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चा सद्गुरु अपनी जीविका के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होता। वह हक हलाल की कमाई करता है। उसका जीवन पूरी तरह से सादगी और ईमानदारी से भरा होता है। वह अपने उपदेशों के बदले में कभी कुछ नहीं मांगता, क्योंकि जो सच्चा ज्ञान होता है, वह कभी बेचा नहीं जा सकता। वह तो एक अनमोल दान होता है, जो केवल कृपा से मिलता है। गुरु पीरु सदाए मंगण जाई, ताकय मूल्य न लगिए पाए, घाली खाए किच्छु हतहु देई, नानक राहु पछाणहि सेई। इस वचन में यही समझाया गया है कि जो व्यक्ति खुद मांगता फिरता है, वह सच्चा गुरु नहीं हो सकता। सच्चा सतगुरु वह है जो मेहनत करके खाता है और अपने हाथ से दूसरों को देता है। वह लेने वाला नहीं, देने वाला होता है। सद्गुरु का एक और लक्षण यह है कि वह कभी चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं करता। संसार के लोग चमत्कारों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन सद्गुरु जानते हैं कि चमत्कार आत्मा को परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते। असली चमत्कार यह है कि वह जीवात्मा को मन के बंधनों से मुक्त कर दे और उसे शब्द या नाम से जोड़ दे। यही वह शक्ति है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल सकती है। सतगुरु का मार्ग हमेशा शब्द का मार्ग होता है। वह नाम की साधना सिखाते हैं, वह अंतर में गूंजने वाली उस धुन से आत्मा को जोड़ते हैं, जो हमें हमारे असली घर तक ले जाती है। यह मार्ग बाहरी नहीं, अंदर का मार्ग है। इसमें न किसी दिखावे की जरूरत है और न ही किसी बाहरी आडंबर की। यह एक सीधा और सरल मार्ग है, लेकिन इसे समझने और अपनाने के लिए सच्ची लगन और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब कोई जीव सतगुरु से नाम प्राप्त करता है, तो वह केवल एक मंत्र नहीं होता, बल्कि वह एक जीवित शक्ति होती है। सतगुरु उस शक्ति के माध्यम से आत्मा को जागृत करते हैं और उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हैं। इस यात्रा
में सद्गुरु हमेशा शिष्य के साथ रहते हैं, चाहे वह इस दुनिया में हो या इस शरीर को छोड़ चुका हो। सद्गुरु की एक और विशेषता यह है कि वह कभी किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। वह केवल मार्ग दिखाते हैं, चलना शिष्य को स्वयं होता है। वह किसी पर अपनी इच्छा नहीं थोपते, बल्कि प्रेम से समझाते हैं। उनका प्रेम बहुत गहरा होता है, लेकिन उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। जब सद्गुरु बोलते हैं, तो उनके शब्दों में एक अलग ही शक्ति होती है। वे केवल शब्द नहीं होते, बल्कि अनुभव से निकले हुए सत्य होते हैं। यही कारण है कि उनके वचन सीधे हृदय में उतर जाते हैं और जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। क्योंकि मनुष्य यदि सारे संसार को भी जीत ले, तो उसे क्या फायदा अगर वह अपनी आत्मा को खो दे? यह बात हमें याद दिलाती है कि इस संसार की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं, अगर हमने अपनी आत्मा को पहचान नहीं पाया। सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं कि असली धन आत्मिक धन है और असली सफलता आत्मा का परमात्मा से मिलन है। सद्गुरु का जीवन एक खुली किताब की तरह होता है। उसमें कोई छल कपट नहीं होता, कोई रहस्य नहीं होता। वह जैसा बाहर होता है, वैसा ही अंदर होता है। उसकी वाणी और उसका आचरण एक जैसे होते हैं। यही सच्चाई उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। धीरे धीरे जब कोई जीव सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो उसे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगता है। उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं, उसका मन शांत होने लगता है और उसे जीवन का असली उद्देश्य समझ में आने लगता है। यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण होता है कि वह सही मार्ग पर है। सच्चा सद्गुरु आत्मा को उसके असली स्वरूप का ज्ञान कराता है। वह यह समझाता है कि हम यह शरीर नहीं हैं, हम यह मन नहीं हैं, बल्कि हम एक शुद्ध चेतना हैं, जो परमात्मा का अंश है। जब यह ज्ञान अनुभव में बदल जाता है, तभी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। सद्गुरु का साथ मिलना बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन जब किसी को यह मिल जाता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। फिर भी यह जरूरी है कि साधक अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी और लगन से प्रयास करे, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। सतगुरु की पहचान का विषय जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। क्योंकि सतगुरु को पहचानने के लिए केवल बुद्धि या तर्क पर्याप्त नहीं होते। इसके लिए हृदय की पवित्रता और अंतर की सच्चाई आवश्यक होती है। जब तक मन में स्वार्थ, अहंकार और इच्छाओं का बोझ है, तब तक सच्चे और झूठे में भेद करना कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि साधक अपने भीतर सच्चाई और विनम्रता का भाव उत्पन्न करे। सद्गुरु की एक विशेष पहचान यह है कि वह जीव को अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाते, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं। वह कभी यह नहीं चाहते कि शिष्य केवल बाहरी रूप से उनके साथ जुड़ा रहे, बल्कि वह उसे भीतर के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका उद्देश्य यह होता है कि आत्मा स्वयं अपने अनुभव से सत्य को जाने, न कि केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करे। संसार में बहुत से लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। वे शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को बड़ी कुशलता से समझाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच्चा सतगुरु केवल ज्ञान की बातें नहीं करता, वह उस ज्ञान को जीता है। उसका हर एक कर्म, हर एक शब्द इस बात का प्रमाण होता है कि वह जो कह रहा है, वही उसका अनुभव है। यही कारण है कि उसके पास बैठने मात्र से ही मन को शांति मिलती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सतगुरु कभी भी भय का सहारा नहीं लेते। वे कभी यह नहीं कहते कि यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा अहित होगा। उनका मार्ग प्रेम का मार्ग होता है और प्रेम में कभी डर नहीं होता। वे प्रेम से समझाते हैं, प्रेम से मार्ग दिखाते हैं और प्रेम से ही आत्मा को अपने साथ जोड़ते हैं। उनका प्रेम इतना निर्मल और निष्कलंक होता है कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। जब कोई साधक सद्गुरु के संपर्क में आता है, तो उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। पहले जो बातें उसे आकर्षित करती थीं, अब वे महत्वहीन लगने लगती हैं। मन की चंचलता कम होने लगती है और भीतर एक स्थिरता आने लगती है।
यह परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि अंदर से होता है। यह किसी दिखावे का परिणाम नहीं होता, बल्कि सद्गुरु की कृपा और साधना का फल होता है। सद्गुरु का एक और लक्षण यह है कि वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। उनके लिए सभी आत्माएं समान होती हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से संबंधित हो। उनके उपदेश सभी के लिए एक समान होते हैं। वे किसी को विशेष महत्व नहीं देते और न ही किसी को कम समझते हैं। उनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक होता है, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर देखते हैं। इस संसार में कई लोग यह सोचते हैं कि चमत्कार ही आध्यात्मिकता का प्रमाण है। यदि कोई व्यक्ति रोग ठीक कर दे, भविष्य बता दे या कोई अलौकिक कार्य कर दे, तो लोग उसे महान मानने लगते हैं। लेकिन सतगुरु का मार्ग इन सब बातों से परे होता है। वे जानते हैं कि ये सब बातें मन के स्तर की हैं और आत्मा को परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए वे इन बातों में कभी रुचि नहीं लेते। सद्गुरु का असली कार्य यह होता है कि वह आत्मा को शब्द से जोड़ दें। यह शब्द कोई बाहरी ध्वनि नहीं होती, बल्कि यह एक दिव्य धुन होती है जो हमारे भीतर निरंतर गूंजती रहती है, लेकिन मन और इंद्रियों के शोर के कारण हम उसे सुन नहीं पाते। सतगुरु हमें वह विधि सिखाते हैं जिससे हम उस धुन को सुन सकें और उसके साथ जुड़ सकें। जब आत्मा उस शब्द के साथ जुड़ जाती है तो उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। यह यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की होती है। इसमें आत्मा धीरे धीरे मन और माया के बंधनों से मुक्त होती है और अपने असली स्वरूप को पहचानने लगती है। इस यात्रा में सतगुरु हमेशा उसके साथ रहते हैं और हर कदम पर उसका मार्गदर्शन करते हैं। कभी कभी साधक के मन में संदेह भी उत्पन्न होते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन का स्वभाव ही संदेह करना है। लेकिन सद्गुरु इन संदेहों को दूर करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। वे कभी शिष्य के प्रश्नों से परेशान नहीं होते, बल्कि प्रेम से उसके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। उनका उद्देश्य यह होता है कि शिष्य का विश्वास मजबूत हो और वह दृढ़ता से मार्ग पर चलता रहे। सद्गुरु की पहचान में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। उनका जीवन पूर्णतः पारदर्शी होता है। उसमें कोई छुपाव नहीं होता, कोई बनावट नहीं होती। वह जैसा दिखता है वैसा ही होता है। उसका हर एक कर्म, हर एक व्यवहार इस बात को दर्शाता है कि वह सच्चाई के मार्ग पर है। धीरे धीरे जब साधक सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो उसे अपने भीतर उस सत्य की झलक मिलने लगती है। यह झलक ही उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। फिर उसे बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका अपना अनुभव ही उसका प्रमाण बन जाता है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं कि सच्चा सद्गुरु मिलना बहुत दुर्लभ है। लेकिन जब किसी को यह मिल जाता है, तो उसे पहचानना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि यदि पहचान न हो तो वह उस अवसर को खो सकता है। एक बार एक व्यक्ति बहुत वर्षों से सद्गुरु की खोज में भटक रहा था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाता, हर किसी से ज्ञान की बातें सुनता, लेकिन उसे कहीं संतोष नहीं मिलता। एक दिन वह एक साधारण से व्यक्ति के पास पहुंचा, जो बहुत ही सादगी से जीवन जी रहा था। पहली नज़र में उसे वह व्यक्ति कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जब वह उसके पास बैठा, तो उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसका मन जो हमेशा इधर-उधर भटकता था, अचानक शांत हो गया। उस क्षण उसे यह एहसास हुआ कि यही वह है, जिसकी उसे तलाश थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सतगुरु को पहचानने के लिए बाहरी चमक-दमक नहीं, बल्कि अंतर की अनुभूति आवश्यक है। जब आत्मा तैयार होती है तो वह स्वयं अपने सद्गुरु को पहचान लेती है। सद्गुरु का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन मन उसे कठिन बना देता है। मन हमेशा बाहर की ओर भागता है, जबकि सद्गुरु हमें अंदर की ओर ले जाना चाहते हैं। जब तक हम मन के पीछे चलते रहेंगे, तब तक हमें सच्चाई का अनुभव नहीं होगा। लेकिन जब हम सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे मन की पकड़ कमजोर होने लगती है। सतगुरु और शिष्य का संबंध प्रेम का संबंध
होता है, लेकिन यह प्रेम संसार के प्रेम से बिल्कुल अलग होता है। संसार का प्रेम अक्सर स्वार्थ, अपेक्षा और अहंकार से जुड़ा होता है, जबकि सद्गुरु का प्रेम पूर्णतः निस्वार्थ और निर्मल होता है। उसमें केवल देने की भावना होती है, लेने की कोई इच्छा नहीं होती। सद्गुरु शिष्य को कुछ देने के लिए ही आते हैं, उसे उसके असली स्वरूप का ज्ञान देने के लिए, उसे उसके असली घर तक पहुंचाने के लिए। जब कोई जीव सद्गुरु से नाम की दीक्षा प्राप्त करता है, तो यह केवल एक रस्म या परंपरा नहीं होती। यह एक बहुत ही गहरा और पवित्र क्षण होता है, जिसमें सद्गुरु अपनी रूहानी शक्ति के माध्यम से शिष्य की आत्मा को शब्द से जोड़ देते हैं। यह संबंध फिर कभी टूटता नहीं, चाहे शिष्य इस बात को समझे या न समझे, चाहे वह अभ्यास करे या न करे। सतगुरु का संबंध उसके साथ बना रहता है। नाम की महिमा को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है जिसे केवल जप लिया जाए। यह एक जीवित शक्ति है, एक दिव्य धुन है, जो आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है। जब साधक नियमित रूप से सिमरन और भजन का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे उसका ध्यान अंदर की ओर केंद्रित होने लगता है। बाहरी संसार की आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं और भीतर की वह अनहद धुन सुनाई देने लगती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपनी असली यात्रा शुरू करती है। यह यात्रा किसी स्थान विशेष की यात्रा नहीं है, बल्कि चेतना की यात्रा है। इसमें आत्मा एक एक करके उन परतों को पार करती है, जो उसे उसके असली स्वरूप से अलग करती हैं। मन और माया के बंधन धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं और आत्मा स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगती है। इस मार्ग पर चलते हुए साधक को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। मन कभी शांत नहीं बैठता, वह हमेशा भटकाने की कोशिश करता है। कभी आलस्य आता है, कभी संदेह, कभी निराशा। लेकिन यही वह समय होता है जब सद्गुरु की शरण और उनकी शिक्षा सबसे अधिक काम आती है। यदि साधक धैर्य और विश्वास के साथ अभ्यास करता रहे, तो धीरे धीरे ये सभी बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। सद्गुरु कभी यह नहीं कहते कि यह मार्ग आसान है, लेकिन वे यह अवश्य कहते हैं कि यह संभव है। और जब सद्गुरु स्वयं उस मार्ग पर चलकर मंजिल तक पहुंच चुके होते हैं, तो उनके शब्दों में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, जो साधक को प्रेरित करती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण होता है कि यह मार्ग केवल कहने की बात नहीं, बल्कि अनुभव करने की बात है। एक बार एक व्यक्ति ने सद्गुरु से पूछा कि आत्मा की इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा क्या है। उत्तर मिला कि सबसे बड़ी बाधा स्वयं मन है। मन ही हमें बाहर की दुनिया में उलझाकर रखता है। मन ही हमें सच्चाई से दूर करता है। और जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक आत्मा की यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन मन को जीतना केवल अपने बल पर संभव नहीं है। इसके लिए सद्गुरु की कृपा और नाम का सहारा आवश्यक होता है। जब साधक नाम का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे मन की शक्ति कम होने लगती है और आत्मा की शक्ति बढ़ने लगती है। यही वह परिवर्तन है जो साधक को आगे बढ़ाता है। सद्गुरु की एक और विशेषता यह है कि वे कभी भी शिष्य को अकेला नहीं छोड़ते। चाहे शिष्य इस बात को महसूस करे या न करे, सद्गुरु हर समय उसके साथ होते हैं। जब साधक ध्यान में बैठता है, तो सद्गुरु उसकी सहायता करते हैं। जब वह जीवन में किसी कठिनाई का सामना करता है, तब भी सद्गुरु उसका मार्गदर्शन करते हैं। और जब इस शरीर को छोड़ने का समय आता है, तब भी सद्गुरु ही उसे लेने आते हैं। संतों ने हमेशा यह कहा है कि यह मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। यह केवल खाने पीने और भोग विलास के लिए नहीं मिला है, बल्कि यह आत्मा की मुक्ति के लिए मिला है। और इस मुक्ति का मार्ग केवल सद्गुरु के माध्यम से ही संभव है। इसलिए जब किसी को सद्गुरु मिल जाए, तो उसे इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। धीरे धीरे जब साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि संसार के सभी सुख क्षणिक हैं। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उनका महत्व कम होने लगता है।
मन की इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और एक आंतरिक संतोष उत्पन्न होने लगता है। यह संतोष ही असली धन है। यह वह चीज है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई बांट नहीं सकता। यह केवल अनुभव की जा सकती है और यह अनुभव केवल उसी को होता है जो सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है। इसीलिए सद्गुरु बार बार यह समझाते हैं कि नियमितता बहुत जरूरी है। चाहे मन लगे या न लगे, अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कोई किसान रोज अपने खेत में पानी देता है, भले ही उसे तुरंत फल दिखाई न दे, पर समय आने पर वही बीज अंकुरित होकर फसल बन जाता है। उसी प्रकार सिमरन और भजन का अभ्यास भी धीरे धीरे भीतर काम करता है और एक दिन ऐसा आता है जब साधक को उसके फल का अनुभव होने लगता है। जब साधक इस मार्ग पर स्थिर रहता है तो उसके जीवन में एक गहरी शांति उतरने लगती है। परिस्थितियां पहले जैसी ही रहती हैं, संसार भी वैसा ही रहता है, लेकिन देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। दुख आते हैं, पर भीतर टूटन नहीं होती। सुख मिलते हैं, पर उनमें आसक्ति नहीं रहती। यही आंतरिक संतुलन इस बात का संकेत है कि आत्मा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। समय के साथ साधक को यह अनुभव होने लगता है कि यह संसार एक पड़ाव मात्र है, स्थायी घर नहीं। जिन चीजों को वह पहले अपना समझता था, अब वह समझने लगता है कि वे सब अस्थायी हैं। यह समझ उसे विरक्ति नहीं, बल्कि एक सच्ची जागृति देती है। वह अपने कर्तव्यों को निभाता है, पर भीतर से निर्लिप्त रहता है। सद्गुरु की सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि वे शिष्य का हाथ कभी नहीं छोड़ते। चाहे शिष्य कितनी भी गलतियां कर ले, चाहे वह कितनी भी बार गिर जाए, सद्गुरु उसे उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनका प्रेम इतना गहरा होता है कि वह शिष्य की हर कमी को ढक लेता है और उसे धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले जाता है। एक बार एक साधक बहुत निराश होकर बैठा था। उसे लगता था कि वह इस मार्ग के योग्य नहीं है। उसका मन बहुत भटकता है और वह कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसी अवस्था में उसने भीतर से एक प्रेरणा महसूस की, जैसे कोई उसे कह रहा हो, तू केवल चलते रह, बाकी सब काम परमात्मा करता है। यह वाक्य उसके जीवन का आधार बन गया। उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे उसके भीतर वही शांति और आनंद प्रकट होने लगा जिसकी उसे तलाश थी। सद्गुरु का मार्ग प्रयास और कृपा का संगम है। साधक का काम केवल इतना है कि वह सच्चे मन से अभ्यास करता रहे और बाकी सब सद्गुरु पर छोड़ दे। जब यह समर्पण पूर्ण हो जाता है, तब आत्मा की यात्रा सहज हो जाती है। अंत समय में जब इस शरीर को छोड़ने का क्षण आता है, तब संसार के सभी संबंध पीछे रह जाते हैं। उस समय केवल एक ही सहारा होता है, सतगुरु का। संतों ने कहा है कि सतगुरु स्वयं आकर अपने शिष्य को लेते हैं और उसे उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां से वह फिर कभी इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। यही सतगुरु की सच्ची पहचान है। वे केवल जीवन में ही नहीं, मृत्यु के पार भी साथ निभाते हैं। वे केवल ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाने वाले होते हैं। जब यह बात हृदय में बैठ जाती है, तो साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण केवल एक ही चीज रह जाती है, सतगुरु की शरण में रहना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। फिर न उसे संसार से डर लगता है, न मृत्यु से, क्योंकि उसे यह विश्वास हो जाता है कि उसका हाथ उस शक्ति ने थाम रखा है जो कभी उसे गिरने नहीं देगी। अंत में एक छोटी सी घटना इस सत्य को और स्पष्ट कर देती है। एक वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, सांसें धीमी हो रही थीं। परिवार के लोग उसके चारों ओर खड़े थे, लेकिन उसकी आंखें किसी और को खोज रही थीं। अचानक उसके चेहरे पर एक चमक आई, जैसे उसने किसी को देख लिया हो। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और वह शांत हो गया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे वह अकेला नहीं गया, कोई उसे लेने आया था। यही सद्गुरु का वचन है, यही उनका वादा है कि वे अपने शिष्य को कभी अकेला नहीं छोड़ते। प्रश्न: यदि मन बार बार भटकता है तो क्या करना चाहिए? उत्तर: मन का भटकना उसका स्वभाव है।
साधक का काम केवल यह है कि वह हर बार उसे प्रेम से वापस सिमरण में ले आए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। प्रश्न: सद्गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है? उत्तर: सच्चे मन से समर्पण, नियमित अभ्यास और विनम्रता, यही वह माध्यम है जिनसे कृपा अपने आप बरसने लगती है। अंत में यही समझना चाहिए कि सद्गुरु की पहचान केवल शब्दों या लक्षणों से नहीं होती, बल्कि अनुभव से होती है। जब आत्मा उस प्रेम को महसूस करती है, जब उसे भीतर शांति का अनुभव होता है, तब उसे स्वयं पता चल जाता है कि उसे उसका सद्गुरु मिल गया है। सद्गुरु का एक सरल सा संदेश है: नाम का सहारा लो और विश्वास रखो। जो भी होता है वह परमात्मा की रजा से होता है और वही आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाता है। यही जीवन का सार है, यही रूहानी यात्रा का उद्देश्य है और यही सतगुरु की पहचान का अंतिम उत्तर है।